हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको सूर्य महादशा के चंद्र महादशा के विषय में बताऊंगा। किसी जातक की चंद्र में सूर्य की अंतर्दशा चले जो 6 माह की चलती है, और आपको ये खास ध्यान रखना हो कि ये चंद्र की दशा, चंद्र में सूर्य आखिरी अंतर्दशा है, इसके बाद आपकी दशा खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये विशेष बात ये होगी कि चूंकि चंद्रमा की दशा ही खत्म हो रही है, तो ये आपको के लिए एक विशेष बात यहाँ पे छुपी है। जब किसी ग्रह की दशा प्रारंभ होती है या किसी ग्रह की पूरी दशा खत्म होकर नई दशा चालू होगी, जैसे कि चंद्रमा की महादशा खत्म होकर मंगल की चालू होगी, तो उसके लिए विशेष एक खास बात है, जो खास एक अनुभव है वो शेयर किया जाएगा आपसे। सूर्य सिंह राशि का स्वामी माना जाता है तथा इसकी उच्च राशि मेष होती है। नंबर एक में सूर्य उच्च का होगा और नीच राशि तुला कहलाती। नंबर 7 में शनि जब भी होगा वो नीच का कहलाएगा। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कहलाती सिंह, मतलब 5वें स्थान पे सूर्य है सिंह राशि में, तो शुभ माना जाता है। ज्योतिष प्रारब्ध कालचक्र, कब किसका समय अच्छा हो बुरा हो, इस सब का लेखा जोखा केवल एक ही शास्त्र रखता है, वो है ज्योतिष कालचक्र। महान विद्या है, ब्रह्म विद्या। चंद्र की महादशा में सूर्य की अंतर जो मात्र 6 माह चलेगी। चंद्र सूर्य की दशा जब चलेगी 6 माह, इसमें प्रत्यंतर भी चलेगा, सूर्य चंद्र मंगल राहु केतु गुरु शनि। ये आपकी नॉलेज के लिए, ये चंद्र के कारकत्व है। आप वीडियो रोक के इसको देख सकते हैं। ये चंद्र के कारकत्व मैंने अच्छे से आपको ये सब सजा के दे दिया है, जिससे कि आप रोक के बहुत इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। सारी बातें यहाँ एक शब्द बोलूंगा तो आपको बहुत लंबा वीडियो जाता है फिर ये, क्योंकि आपकी चंद्र की महादशा चल रही है और सूर्य का अंतर चल रहा है, तो चंद्रमा जहां बैठा उसके भी फल मिलते हैं और सूर्य जहां बैठा उसके फल भी मिलते हैं। जिस ग्रहों की दृष्टि पड़ती है उसके भी फल मिलते हैं। इसीलिए तो प्रेडिक्शन बताना बहुत कठिन हो जाता है सूर्य के कारकत्व। देखिए, ज्योतिष विद्या बड़ी गहन विद्या है और उसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। 44 तो नक्षत्र दशा होती है, 44 राशि दशा होती है, इसे जैमिनी पद्धति कहते हैं। ग्रह कब फल देगा उसके लिए बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स होती है। आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से वीडियो रोक के। वो टेक्निक जो है किसी एक सिद्धांत पे लागू नहीं होती, कम से कम एक सिद्धांत के अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां कई टेक्निक का यूज करके पुराने जो एस्ट्रोलॉजर होते थे वो कोई फलित कहते थे, तो वो सटीक होता था। किसी एक सिद्धांत पे बैठने से नहीं होगा। आप सिर्फ कहीं देख ली किसी कुंडली में नीच का मंगल है तो आप पूरे फलित कर रहे हैं, तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं होंगे। कोई जरूरी नहीं हो सकता है कि वो नीच का मंगल लग्न कुंडली में दिख रहा है, आगे जाके नवमांश कुंडली में वो उच्च का हो जाए। ग्रह किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, ग्रह पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण कारण होता है फल देने का। ठीक है, जब फल दशा की जो अंतर्दशा और अंतर्दशा के फल इसी तरीके से किए जाते हैं। ऋषि पार्शर महाराज की विद्या 3000 साल की है। अब ज्योतिषी के पास जाओ तो वो ऐसे ही कहेगा, ऐसे शब्द इस्तेमाल करता, मारक मार्केश अपमृत्यु है, नीच का ग्रह, मृत्यु तुल कष्ट, तो जातक घबरा जाता, डर जाता। डरने की जरूरत नहीं। कोई मारक ग्रह है इसका मतलब हमेशा मारक होगा, कोई जरूरी नहीं। अब देखिए, सप्तमेश हमेशा मारक होता है, लेकिन उसी सप्तमेश का स्वामी वक्त आता तो आपको पद प्राप्ति करा देता है, तो वो दोनों प्रकार के रिजल्ट देने में सक्षम होता है। 9 ग्रहों की दशाएं ही महादशा कहलाती है। ठीक है, चंद्रमा की जो आपका जो चंद्रमा है कुंडली में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा की दशा से ही ये जो विंशोत्तरी दशा तय होती है, जो 120 वर्ष की होती। अब खास बात ये होगी कि आपकी जो दशा चल रही चंद्रमा में सूर्य, ये सूर्य की दशा 6 महीने बाद अभी खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, प्रारंभ हुई है, तो इसके बाद आपकी मंगल की दशा चालू हो जाएगी, मंगल की महादशा। शास्त्रोक्त में और ऐसे अनुभवी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि जब किसी ग्रह की दशा खत्म होती है तो बहुत कष्ट होता है, और जब प्रारंभ होती है ग्रहों की दशा बहुत कष्ट होता है। तो इसका ध्यान रखना, आप थोड़ा सावधान रहे। जैसे जिसकी भी जातक की भी सूर्य में चंद्र में सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य की अंदर दशा चल रही है, तो उसे बड़ा कष्ट होता होगा, क्योंकि मंगल की दशा चालू होने वाली है 6 महीने बाद, है ना। तो इस समय थोड़ा आपको कष्ट होगा, तो सावधान रहना चाहिए। देखिए, ये महादशा अंतरदशा कैसे 9 भागों में बटी हुई है, प्राण दशा तक होती है। अब आपकी चल रही है यहाँ पे सूर्य चंद्र की महादशा 10 वर्ष की चल रही है, और 6 महीने बाद खत्म हो जाएगी और आपकी मंगल की चालू हो जाएगी। इसे बोलते हैं दशा छिद्र। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान रखना मेरे इस सूत्र का। ये महादशा इस प्रकार से चलती है। सूर्य की 6 माह की
मंगल की 10 वर्ष की, मंगल की 7 वर्ष की, चंद्रमा की 10 वर्ष की, राहु की 18 वर्ष की, इस प्रकार से दशा का चार्ट है। आप इत्मीनान से इसको रोक के देख सकते हैं। देखिए सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। सूर्य की सिंह राशि मूल त्रिकोण राशि कहलाती है, सूर्य की सिंह राशि में स्वराशि का भी माना जाता है। ये आपको सामान्य सिद्धांत पता होना चाहिए। ज्योतिष प्रेडिक्शन के सामान्यतः ये सिद्धांत है, केंद्र स्थान जहां पे भी लिखा है, देखिए केंद्र लिखा मेरा कर्सर भी घूमता होगा, ये केंद्र स्थान शुभ स्थान कहलाते हैं। ये शुभ स्थान, ये शुभ स्थान, ये भी शुभ स्थान है, लेकिन मारक होने से ये नेगेटिव हो जाता है। और ये 6वां स्थान, ये 8वां स्थान और ये 12वां स्थान, ठीक है। अब ये मारक स्थान है, ये हमेशा नेगेटिव कहलाएगा। ये और इसको मारक स्थान तो ये धन स्थान है, और ये मारक स्थान 7वां स्थान कहलाएगा, ठीक है। और ये त्रिकोण कहलाएगा 5वां त्रिकोण कहलाएगा, मतलब 5वां स्थान है। और ये त्रिकोण स्थान 9वां स्थान। तो ये त्रिकोण और केंद्र शुभ होते हैं। त्रिकोण स्थान और केंद्र स्थान पे यदि ग्रह होते हैं तो शुभ होते हैं। ये स्थायी सिद्धांत है। अब आपकी कुंडली में ये 6वां यहां पे भी लिखा है, यहां पे कुछ भी लिखा हो सकता है। हो सकता है आपकी यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली है तो यहाँ पे नंबर 6 आ जाएगा, ठीक है ना। जिस तरीके से नंबर बदलते हैं, लेकिन ये स्थान 6 ही कहलाता है। अब यहाँ पे 1 लिखा हो या 12 लिखा हो, लेकिन यहाँ पे ये 8वां ही स्थान कहलाएगा। यहाँ पे 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 12 तक कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये 12वां स्थान ही कहलाएगा और बुरा ही कहलाएगा। भले ही कभी तो वहां उच्च के ग्रह भी बैठ जाते हैं तो अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, कुछ परिस्थितियों में अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये तो सिद्धांत होगा। ऋषि महाराज ने 70 श्लोक में जो है चंद्र की महादशा का वर्णन किया है। तो वर्तमान में हम जो सूर्य से चंद्र में कर रहे हैं, चंद्र से सूर्य में कर रहे हैं, वो 65 से 70 श्लोक तक है। उसमें यही सिद्धांत मैंने जो बताया वही दिया हुआ है कि चंद्रमा की दशा में सूर्य की अंतर्दशा चले और सूर्य यदि केंद्र स्वराशि का हो, केंद्र में हो, अच्छे स्थान पे हो, तो 5वां स्थान, 9वां स्थान, 11वां स्थान, दूसरा और तीसरा में शुभ फल देगा। और फिर कहा महाराज ने दशापति से। अब आप क्या समझोगे दशापति क्या है? भाई आपकी यदि चंद्रमा की दशा चल रही है तो दशापति आपका चंद्रमा कहलाएगा, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा दशापति से, मतलब चंद्रमा से सूर्य कहां गया। चंद्रमा से सूर्य यदि 8वें या 12वें भाव में गया होगा, और 8वें और 12वें भाव का रिजल्ट के बारे में मैंने पहले बता चुका हूं, मैं और भी बता दूंगा आपको। एक लग्न का मैं डिटेल करने वाला हूं। यदि 8वें भाव में आपका सूर्य गया होगा तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। और आगे ये भी लिखा है, यदि सूर्य द्वितीय या सप्तमें हो तो उसकी अंतर्दशा में ज्वर पीड़ा। अब किसी को ज्वर पीड़ा तो आजकल होती नहीं भैया, उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आपने देखा होगा कि ये कोरोना काल चल रहा है, कई मल्टीनेशनल कंपनी काम धंधे बंद कर दी, कई लोग घर आ गए हैं, जॉब का संकट आ गया, लोगों को बड़े कष्ट में थे लोग, मतलब लोग पैदल चले और पता नहीं क्या क्या कष्ट झेले, ठीक है। तो उसके शांत्यार्थ श्री शंकर की पूजा करें तो सुख लाभ होता, ऐसा ये बात विशेष है। भगवान ब्रह्मा ने समस्त 9 ग्रहों ने भगवान ब्रह्मा को बोला कि यदि कोई व्यक्ति हमारी प्रार्थना करेगा तो मैं उसका भला करूंगा। ये कमिटमेंट दिए हैं। ये कमिटमेंट किसने किए हैं? ग्रहों ने किए हैं, ब्रह्मा से। फाइनल बात है भाई, जो प्रार्थना जिस ग्रह को करोगे लाभ मिलेगा। लग्न से केंद्र त्रिकोण स्थान पे अच्छे फल, यदि सूर्य से 9, 5, 11 दूसरे तीसरे में भाव गया तो अच्छे फल। वही वाला सिद्धांत है, यहाँ रिपीट किया हूं मैंने। अब देखिए यहाँ पे आपकी मेष लग्न की कुंडली चल रही है, ठीक है। मेष लग्न की कुंडली में आपका देखिए सूर्य कहाँ बैठा? सूर्य बैठा है आपका 7वें स्थान, नंबर ये 7 जो मारक स्थान है, और नीच का भी हो गया, और यहाँ लग्न में सूर्य नीच उच्च का हो गया, ठीक है। तब आपको देखना पड़ेगा किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है। जातक से मतलब क्या होता है? जातक से मतलब भाई बहन माता पिता संबंधित व्यक्ति जो ज्योतिष के पास कुंडली दिखवाने आता है वो जातक कहलाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ जो ज्योतिष में बोला जाता है वही शब्द यूज करता हूँ, जातक, ठीक है। जातक का मतलब समझ गए आप लोग। अब ये मारक स्थान, ये लाल सर्कल बना रखा हूं मैंने, सबको दिख जाएगा बड़ी आंखों से, ठीक है। ये लाल सर्कल में जहां ग्रह सूर्य होगा तो नेगेटिव, और ये स्थायी रूप से खराब भाव है। नंबर 6, नंबर 8वां, नंबर 12, यहां सूर्य होगा तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन आपको हर कुंडल मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक आपको ये देखना होगा कि जहां पे भी ग्रह उच्च का होगा, जैसे हो सकता है कि यहाँ पे ग्रह आपका दूसरी कोई कुंडली में यहाँ पे लग्नों में उच्च का हो जाएगा। जहां पे ग्रह उच्च का होगा तो ये उम्मीद की जाती है कि वहां पे अच्छे रिजल्ट देगा, और जहां पे ग्रह नीच का होगा, भले ही वो यहाँ पे 10वें स्थान पे ग्रह नीच का हो जाएगा तो बुरे फल देता है। ये सिद्धांत है। तो ये तो हुआ मेष लग्न की कुंडली, ठीक है। अब कोई जातक की वृषभ लग्न की कुंडली है तो भैया मैंने ये सारे ग्रह क्यों बैठा दिया है?
क्योंकि पता नहीं लाखों लोग देखते हैं वीडियो, साहब आपने तो सब भाव का बताया, आपने हमारा दूसरे भाव का तो बताया नहीं, हमारा शनि तो, हमारा सूर्य तो दूसरे भाव में बैठेगा तो कैसे फल देगा। इसलिए मैंने सबकी बात सुन के पूरे 12 ग्रह में बिठा दिया हूं ग्रह, ठीक है, आपका जहां हो सुन लो भाई। तो ये 7वां स्थान वहां नीच के सूर्य हो गए तो अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं है। और ये मारक स्थान है, 8 नंबर मारक, और नंबर नहीं है, 8 नंबर की जहां राशि हो मारक, 3 नंबर की राशि हो मारक, ठीक, नेगेटिव रिजल्ट। यहां पे सूर्य महाराज उच्च के हो गए 12 के, भैया उम्मीद की जा सकती है अच्छे रिजल्ट आएंगे, भले वो बुरा स्थान है। ये 9वां स्थान भी 8वां स्थान, 9वीं राशि में 8वां स्थान कहलाएगा, ये बुरा है, ठीक है, बाकी अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक। मिथुन लग्न की कुंडली में किसी व्यक्ति का चंद्रमा यदि 5वें स्थान पे आ गया यहाँ पे तो नीच का हो गया, अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं है। और यहाँ पे तो लाभ स्थान पे तो उच्च का होगा तो लाभ ही लाभ है। बाकी नंबर ये छठा जहां 8वां नंबर लिखा है ना, ये नेगेटिव, नंबर 10 नेगेटिव और नंबर 2 नेगेटिव, यहां पे बैठे होंगे सूर्य आपकी इस राशियों में तो अच्छे फल नहीं देंगे, बाकी जगह अच्छे फल। नंबर 4 की कुंडली में देखते हैं महाराज हो गए 4थे स्थान में नीच के बुरे प्रभाव, और ये लाल सर्कल मतलब मारक स्थान, ये 10वां नंबर मारक स्थान, नंबर 9 छठा स्थान, नंबर 11 8वां स्थान, नंबर 3 12वां स्थान। यहां यदि सूर्य महाराज होंगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, बाकी सब जगह अच्छे रिजल्ट। सी लग्न की कुंडली में 2 स्थान मारक है, नंबर 6 मारक है, नंबर 11 नेगेटिव रिजल्ट, नंबर 10, नंबर 12 और नंबर 4, इन राशियों में ग्रह यदि होंगे तो वहां नेगेटिव रिजल्ट देंगे, बाकी सब जगह अच्छे। अब देखिए यहां महाराज उच्च के हो गए धर्म स्थान पे, ठीक है, और नीच के कहां हुए, ये यहाँ पे नीच के होंगे हैं। तो ये भाइयों का घर है, पराक्रम का घर है, हमारे पराक्रम में कमी, हमारे भाइयों को कष्ट हो जाता है ऐसे समय में, है ना, या भाई नहीं रहते कई कुंडलियों में तो भाई से नहीं रहते, नीच का हो गया बोले, अब भाइयों का भी डेवलपमेंट रुक जाता। अब देखिए यहाँ पे कन्या लग्नी कुंडली में चंद्रमा महाराज 8वें स्थान पे यहाँ पे उच्च के हुए हैं, ठीक है, अच्छे रिजल्ट। और यहाँ पे ये नीच के हो गए धन स्थान पे, मारक स्थान भी है, बहुत बुरे रिजल्ट, कुटुंब के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति वाणी विकार से हो सकता है, 7वां नीच है, सरकार से झगड़ा कर सकता है, लड़ सकता है, सरकार के प्रति बहुत नेगेटिव बात कर सकता है, वाणी विकार हो सकता है, आंखों को भी कष्ट हो सकता है उसको, ठीक। नंबर 9 में जो है अच्छे रिजल्ट, नंबर 3 यहाँ अच्छे रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट, यहाँ पे भी रिजल्ट अच्छे रिजल्ट यहाँ 11 नंबर में बुरे आएंगे, 1 नंबर में बुरे और 5 नंबर में बुरे, और ये 7 और 12 बाकी जगह अच्छे स्थान। तो यहाँ पे भी 5 स्थान चयनित कर लो जहां बुरे रिजल्ट आएंगे। नंबर 12, नंबर 2 8वां भाव है, नंबर 6 मतलब 12वां भाव, नंबर 12 मतलब 6वां भाव, ये नंबर मारक कहलाएंगे। ये मारवा धन स्थान है, मारक होगा, और ये भी मारक होगा। अब यहाँ पे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं की सकती, लेकिन ये मारक भी है, केंद्रीय स्थान भी है, और ये सूर्य महाराज उच्च के हो गए हैं, तो भैया मेरे को कुछ अपना बदलाव करना पड़ेगा, यहाँ अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है। अब लग्न में नीच का हो गया, सूरज का हुआ, कभी भी लग्नेश को नीच होने का कोई दोष नहीं लगता, ये सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप पॉजिटिव रहो, यहाँ अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये है वृश्चिक लग्न की कुंडली। वृश्चिक लग्न की कुंडली वालों को ध्यान देना होगा कि ये यहाँ पे नीच के हो गए हैं महाराज, अच्छे रिजल्ट नहीं है, वैसे बुरा स्थान है वो, लेकिन ये 2 मारक स्थान है, ये भी नेगेटिव कहलाएंगे। नंबर 2, नंबर 9 और नंबर 1 उच्च के हो गए महाराज, भैया कुछ तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, भले ही यहाँ पे बुरा स्थान से क्या होता है, अच्छे रिजल्ट की उम्मीद। ये यहाँ पे नेगेटिव और ये 12वां स्थान नीच के हो गए। एक और सिद्धांत है, यदि कोई पापी ग्रह बुरे स्थान पे नीच का हो जाता है तो भी अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं कभी कभी, इसका भी थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मंथन की बात होती है, ज्योतिष फल कथन मंथन है, विवेक है, एस्ट्रोलॉजर का दिमाग है, उसका टैलेंट है, उसकी रीजनिंग है। मैं तो कहता हूं जिसकी बहुत अच्छी मैथ होगी, जिसकी रीजनिंग बहुत अच्छी होगी तो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बनता है वो। जिसका गणित कमजोर हो वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो जाए बहुत मुश्किल होता है। धनु लग्न की कुंडली में देखिए 2 मार्ग स्थान है, यहां यदि ग्रह बैठेगा सूर्य तो खराब रिजल्ट देगा। नंबर 3, नंबर 10, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 4 नेगेटिव, नंबर 8 नेगेटिव, बाकी सब जगह अच्छा ही रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ये 11वें स्थान पे नीच के हुए हैं सूर्य महाराज, तब यहाँ क्या उम्मीद करेंगे कि अच्छे रिजल्ट देंगे, नेगेटिव यहाँ पे भी हो सकता है। नंबर 10
2 मारक स्थान नेगेटिव, नंबर 4 और नंबर 11 मारक होने से नेगेटिव, नंबर 3 छठा भाव, नंबर 5 8वां भाव, नंबर 9 12वां भाव नेगेटिव। बाकी सब जगह अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन 10वें भाव में सूर्य महाराज नीच के हो गए हैं तो यहाँ के रिजल्ट बिगड़ेंगे। 11 कुंभ लग्न की कुंडली, नंबर 12 नेगेटिव मारक होने से, नंबर 5 की राशि नेगेटिव मारक होने से, नंबर 4 छठा भाव नेगेटिव, नंबर 6 नेगेटिव, नंबर 12 नेगेटिव, इन स्थानों पे सूर्य महाराज बैठे होंगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे 9वां स्थान शुभ स्थान है, यहाँ ग्रह बैठने से अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन अब सूर्य महाराज यहाँ नीच के हो गए हैं तो यहाँ के उनके अच्छाइयों में कमी आएगी। व्यक्ति भली, इसका धर्म स्थान है व्यक्ति का, तो धार्मिकता में कमी आ जाएगी, अजीब से प्रेरित होंगे, पिता का स्थान है, पिता का कोई कष्ट आदि आदि। नंबर 12 में होगा ये मारक, 6 नंबर मारक और ये नंबर मारक, अच्छे रिजल्ट नहीं। ये छठा स्थान बुरा, ये 8वां स्थान बुरा और ये 11वां राशि जहां लिखी है वो 12वां कहलाएगा बुरा। बाकी सब जगह अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जाती है। भगवान पराशर ने कहा है, ज्योतिष के जो ज्ञाता है, रचयिता है, उन्होंने कहा है कि जब ऐसी कोई दशा चल रही है आपकी तो ये जो स्लाइड है इसको आप बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट करके रख लो, क्योंकि ये शब्द आए हैं, ये शब्द किसमें आए? ऋषि पराशर की होरा शास्त्र में आए। शिव सहस्त्र नाम जपेत, विष्णु सहस्त्र नाम जपेत, वेद पाठ जप दान, स्वर्ण दान, प्रकुर्वीत श्रेष्ठ श्रेष्ठ ईष्ट की पूजा करो, कृष्ण गोदान महिषदान, अपने इष्ट की पूजा है। दतोष परिहार्थम मृत्युंजय चरेत, रुद्री पाठ है भगवान शिव की पूजा। और भगवान पाराशर भगवान ने ये इस मामले में खासकर किसी जातक की चंद्रमा में सूर्य की दशा चले तो कहा है कि भगवान शिव की पूजा करना। और भाई शिव की पूजा में रुद्री पाठ भी होता, बड़ा कठिन है वो। तो ये एक तो किताब है गीता प्रेस की, वो ले लीजिए। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम भी पढ़ सकते हैं, भगवान शिव के सहस्त्र नाम 1000 नाम पढ़ सकते हैं। भगवान शिव की अनेकों प्रार्थनाएं हैं, भगवान शिव के 108 नाम है। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे है। और चूंकि आपकी सूर्य की चल रही है, ऋषि पराशर महाराज ने सूर्य के बारे में नहीं बताया है, लेकिन मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि आपको सूर्य आदित्य स्रोत का भी पाठ करना चाहिए ऐसे समय में। ओम त्र्यंबकम यजामहे तो बहुत ही फेमस है, इसका जरूर जप करें। और ये किताब है, यहाँ पे मैं लिखा, ये इस नंबर, ये गीता प्रेस की किताब है, वो आप लोग जरूर लीजिए, वो आपके लिए उपयोगी होगी। यहाँ पे इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये वाला किताब है, ये मैंने और भी वीडियो में इसको बड़ा करके बताया। रुद्र 8 अध्याय, इसमें 8 अध्याय है रुद्र के, लेकिन संस्कृत बहुत कठिन है। शिव सहस्त्र नाम लिखिए, बहुत बढ़िया विकल्प है। तो ये तो रही शिव भगवान की पूजा। भाई अब आपकी खुशी है कि यदि आपको ज्यादा कष्ट हो रहा है तो कोई अच्छा जो कर्मकांडी जो ब्राह्मण है उससे भी आप करा सकते हो, है ना। आपको लगा कि ये अच्छा व्यक्ति है, अच्छा नॉलेज वाला है और हमारे कहने पे हमारे से धन लेगा और हमारा जब भी करेगा तो उससे करवा लीजिए। सूर्य के भी आप करवा सकते हैं, चंद्रमा के भी करवा सकते हैं आप, है ना, तो आपको फायदा मिलेगा। 9 ग्रह स्त्रोत तो बढ़िया, 10 यदि श्लोक पढ़ने से कोई ग्रह प्रसन्न होते तो दुनिया में इससे सस्ता क्या है भाई। 9 ग्रह स्त्रोत 10, केवल 10 श्लोक पढ़ने से ग्रहों की शांति, इससे सस्ता तो कोई दुनिया में होगा नहीं कुछ। कई सज्जन जो है जातक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया करिए। नारद भक्ति सूत्र में बड़े काम की चीज ली, लाखों करोड़ों की बात है। कोई व्यक्ति शुद्ध मन से ईश्वर भक्ति करता है तो उसके समस्त प्रकार के ऋण से वो उऋण हो जाता है। कई लोग बताते हैं ना मात्र दोष है, पितृ दोष है, कुंडली देख के, और अरे कई प्रकार के दोष लोग बताते हैं। तो भैया कोई भी दोष होगा, हम ईश्वर भक्ति, हम ईश्वर को प्यार करेंगे, ईश्वर से लव करेंगे, बहुत से मनोभाव से पूजा करेंगे दिल से, तो हमको हमारे सारे ऋण से उऋण हो जाएंगे। पृथ्वी माता नाचने लगेगी, देवता भी नाचने लगते हैं। ठीक है, सबसे शॉर्टकट उपाय नारद भक्ति सूत्र। ईश्वर भक्ति, अब आपकी भक्ति कुछ भी हो सकती है, आप जिसकी भक्ति करना करो। विष्णु सहस्त्र नाम बढ़िया विकल्प, आपको जो पाठ करना करो। ठीक है, जो व्यक्ति असहाय हैं, गरीब जन है, जो बीपीएल परिवार में है, उन लोगों से मेरा निवेदन है भैया कि ऐसे तो ऋषि महाराज ने सोने का, गऊ का, गाय का, भैंस का दान बहुत सारा लिखा। अब भाई तेरे पास कुछ नहीं है, हम तेरे को बोल देंगे कि सोने की मूर्ति दे देना यार, हम तो कलयुग में नरक में चले जाएंगे। भगवान आप केवल ना ये नारद भक्ति सूत्र की बात करना, मैं ईश्वर का नाम लूंगा तो मेरे सारे ग्रह शांत होंगे, बस मन साफ होना चाहिए, है ना। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो करना करें, लेकिन गाली ना दें। थैंक यू, हरे कृष्णा।